दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म जल्द ही निकलने वाले हैं। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्कूल के फॉर्म निकल गए हैं, उसी तरह जामिया के पहले स्कूल के फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद कॉलेज के फॉर्म निकलने वाले हैं। इसी बीच में जामिया के वाइस चांसलर नजमा जी ने मोदी जी से मुलाकात की, यानी सरकार से मुलाकात की। इसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं इनसे मुलाकात की, और इनसे पहले इन्होंने रमेश पोखरियाल जी जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद जो पहले राष्ट्रपति जी थे रामनाथ कोविंद जी, उनसे भी मुलाकात की थी, मोदी जी से मुलाकात की थी, और अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनसे मुलाकात की है। तो इन्होंने 7 डिमांड किया है, यानी जामिया ने 7 डिमांड किया है, 7 इन्होंने चीज़ें मांगी है मोदी सरकार से। तो ये 7 वचन देखते हैं कि पूरा होता है कि नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि 7 वचन क्या है, यानी 7 डिमांड क्या है। तो पहला डिमांड है, सबसे पहला डिमांड है कि जामिया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खुले। तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपको पता ही है कि लास्ट 2-3 सालों से इसका रैंकिंग डे बाय डे ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसको A++ ग्रेड मिला है NAAC से, और देश के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आ रही है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो नजमा अख्तर जी ने अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की, शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, मोदी जी से मुलाकात की, और इस मुलाकात में इन्होंने खुल के बोला है कि जामिया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनवाइए। ये 3 सालों से कहती आ रही है, और जब से ये वीसी बनी है तब से जामिया की तरक्की के लिए कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। बहुत लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ये RSS के मिली जुली है, मिली भगत है। तो अगर मिली भगत है या कुछ भी हो, मैं मानता हूं कि अगर जामिया की तरक्की है इनको रहने से, तो रहना चाहिए। और पहला इन्होंने डिमांड किया है कि जामिया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खुले। दूसरा इन्होंने डिमांड किया है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट बने। आपको पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि कह सकते हैं कि बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे जो एरिया है उसमें एक ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है अपने द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनसे मिलके इनसे बात की है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया जाए। तो ये दूसरा डिमांड था। 7 डिमांड है तो 2 बता चुका हूँ, 5 और डिमांड है। तीसरा डिमांड है कि ट्राइबल हॉस्टल बनाए। देखिए अपने देश में डेडिकेटेड ट्राइबल हॉस्टल बहुत कम है, तो एक डेडिकेटेड ट्राइबल स्टूडेंट को, ट्राइबल बच्चों को एक डेडिकेटेड हॉस्टल बनाया जाए जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो तीसरी डिमांड है कि ट्राइबल हॉस्टल बनाया जाए। चौथा डिमांड है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को दर्जा मिलते हुए बहुत सारे फैसिलिटीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया में बढ़ जाएगी, और रैंकिंग बढ़ जाएगी, और भर के प्लेसमेंट और बढ़ जाएंगे, और यूनिवर्सिटी का नाम होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिले जामिया मिलिया इस्लामिया का, क्योंकि रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है। NAC में, टॉप यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल रैंकिंग में सब जगह बढ़ोतरी हुई है। उस बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दिया जाए। 5वां डिमांड है कि अरब कंट्री में ऑफशोर कैंपस खोला जाए, जैसे जामिया दुबई में हो, जामिया सऊदी अरबिया में हो, जामिया कतर में हो, ओमान में हो। इसके साथ साथ जो आसपास के जो नेबरिंग छोटी छोटी कंट्री है जैसे कुवैत है, यहाँ पे भी हो, बहरैन में, ओमान में, कतर में, दुबई में, शारजा में, सऊदी अरबिया में, यहाँ भी जामिया का ऑफ कैंपस खुले। जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी का है, बिट्स का है, बिट्स दुबई, एमिटी दुबई, उसी तरह जामिया का भी ऑफ कैंपस खुले। इसके लिए भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो ये 5वां रिक्वेस्ट था कि जामिया का सेंटर गल्फ कंट्रियों में भी खुले, यानी अरब कंट्रियों में भी जामिया का यूनिवर्सिटी का वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो। 6वां डिमांड था कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का एक अलग से डिपार्टमेंट बने, यानी अपने देश में बहुत सारे लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मात दे रही है। यानी अपने हिंदी हो या तमिल हो, तमिल आपको मलेशिया में बोली जाती है, तमिल आपको श्रीलंका में बोली जाती है, तमिल आपकी बोली जाती है सिंगापुर में। तो अपने देश के इंडियन लैंग्वेज है जो कि बाहर देशों में भी बोली जाती है। तो एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का एक अलग सा डिपार्टमेंट बने, ये नजमा अख्तर जी का डिमांड था मोदी सरकार से। और 7वां और आखिरी जो डिमांड है वो नर्सिंग एंड अल्टरनेट मेडिसिन का एक अलग से डिपार्टमेंट बने। तो ये 7 डिमांड है, और देखते हैं कि मोदी सरकार इस 7 डिमांड पे कितने खरे उतरते हैं। और अगले साल इलेक्शन है, तो हो सकता है जामिया में कुछ इस साल और अच्छा हो जाए। अच्छा तो हुआ है, मेरे देखने से तो अच्छा हुआ है। रैंकिंग में बढ़ोतरी हुई है, प्लेसमेंट में बढ़ोतरी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया में विवाद हुआ था, उस विवाद से जामिया का नाम भी हुआ है, बदनाम भी हुआ है। ज्यादातर देखें तो जामिया को लोग देश के कोने कोने में लोग जानने लगे हैं
कि जामिया में जो विवाद हुआ था उससे, क्योंकि न्यूज़ मीडिया उसको दिन भर फेंटती रहती है। कोई भी एक न्यूज़ मिल जाता है, जैसे आफ्ताब वाला केस हो, कंजावला वाला केस हो, तो इसमें मीडिया दिन भर फेंटती रहती है। तो जामिया में जो कांड हुआ था तो पूरे देश में हर जगह फेंटे गए थे, तो जिससे जामिया का और नाम ही हुआ, इसीलिए प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है और रैंकिंग भी, और देश के कोने कोने से बच्चे आके एडमिशन ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 7 डिमांड है जो कि नजमा अख्तर ने की है, इन 7 डिमांड को मोदी सरकार जल्दी ही जल्दी लागू करने की कोशिश करेगा और अपने देश में, यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, जितने भी सरकारी संस्थान है, सब में डे बाई डे बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? फॉर्म निकलने वाला है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।